साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी की तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो का पद्मावत समय भाग 3। इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ चंद्रवरदाई को छप्पे का सम्राट कहा जाता है। छप्पे छंद को बहुत ज्यादा उन्होंने उपयोग किया है इसके अंतर्गत, यानी पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। और भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं शुरुआत में बता देती हूँ, फिर पढ़ेंगे। 2-3 प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, अर्ध प्रमाणिक माना है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। आगे कुछ पद आपको मिलेंगे जिनमें शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब ये जो लिखे हुए हैं जिसमें द्वित्व वर्ण आ रहे हैं, जहाँ एक वर्ण आधा और एक पूरा होता है, बहुत सारे अपभ्रंश और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। लेकिन बाद की जो पद हैं उनमें कोई कोई आपको शुद्ध ब्रज भाषा का पद देखने को मिलेगा। आप स्वयं समझ जाएंगे उसके अर्थ से कि यह प्रक्षिप्तांश है, अर्थात बाद में जोड़ा हुआ है। इसे विकसनशील महाकाव्य की श्रेणी में भी रखा जाता है क्योंकि इसमें निरंतर पीछे कुछ अंश जुड़ते चले गए थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, जब हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया, शुक्ल का भी और सरल इतिहास कि जो आदिकाल का साहित्य है उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है क्योंकि उन्होंने चारणों और भाटों का कार्य था अपने राजा की विरुदावली या यशोगान करना। तो बाद में उनके परिवार उन ग्रंथावलियों को संरक्षित करते रहते थे। कोई चीज यदि खो गई है, नहीं मिली और उन्हें जब प्रस्तुत करनी पड़ी तो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें अंश जोड़ते चले गए। तो ये सारे प्रश्न हैं, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये भाग 3 है, भाग 2 आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। आज की कक्षा में इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब तक की कथा में हमने देखा कि समुद्र शिखर के राजा विजयपाल, सारे ध्यान से सुनना है, जितने भी प्रश्न यहां से प्रश्न बनेंगे। समुद्र शिखर के राजा थे कौन? विजयपाल। उनके घर पद्मसेन कुंवर नाम की महारानी थी। तो उनकी पुत्री का जन्म हुआ जो बहुत ही अद्वितीय सौंदर्यशाली थी, है ना, अद्वितीय सौंदर्यशालिनी थी। उसका नाम उन्होंने रखा पद्मावती। पद्मावती के पास एक अद्भुत तोता होता है, उसे बाग में मिलता है, वो उसे पिंजरे में बंद कर लेती है। उस तोते के माध्यम से पद्मावती को दिल्ली के चौहान शासक, जिनकी उपासना उनकी कुलदेवी कौन है? शाकंभरी देवी, सांभर नरेश भी उन्हें कहा जाता है। तो उन का राज्य होता है, उसके गुणों के बारे में पद्मावती तोते से सुनती है। तोते से सुन के पद्मावती को प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज से। अब यहाँ पद्मावती के पिता जो हैं विजयपाल जी, वो उनका विवाह कुमुदमणि नामक जो सपाद लक्ष्य देश के राजा हैं कुमुदमणि, उनसे उनका विवाह तय कर दिया जाता है। अब उधर से बारात आ गई है, वही इस छंद में वर्णित किया गया। वहां से बारात आ गई है, कुमुदमणि अपनी बारात लेकर आए, लेकिन पद्मावती इंतजार कर रही है किसका? पृथ्वीराज का। अब जब उसको चारों ओर ये बाजों की ध्वनि सुनाई देने लगती है तो वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है क्योंकि उसे शादी करनी है पृथ्वीराज से। मन से उसने वर्ण कर लिया है पृथ्वीराज का, और उस समय हरण करके विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। देखिए, अपहरण में और हरण में अंतर होता है। हरण कन्या की मर्जी से किया जाता है और अपहरण मतलब आप समझते ही हैं। तो हरण कर रहे हैं यहाँ पे पृथ्वीराज, अपहरण नहीं कर रहे। कन्या ने स्वयं, क्षत्रिय को यदि आप क्षत्रियों की शरण में कोई आएगा तो उसकी रक्षा करना उनका धर्म है, चाहे वो कितना भी युद्ध करना पड़े। उसी प्रकार यदि एक कन्या आपको अपनी सहायता के लिए बुलाती है, आपका वर्ण कर लेती है, तो फिर आपको उससे विवाह भी करना होगा। कृष्ण ने भी रुक्मणी का इसी तरीके से हरण करके विवाह किया था, ये भी आप लिख सकते हैं इसके विशेष में। तो ये सारे प्रश्न थे। अब शुरू करते हैं पद को। निकट नगर जब जानम जाय वर विद उभय भय, समुद्र शिशर घन नद्य इंद दुहु घोर गए। निकट नगर जब जान का अर्थ बारात आपको बता दिया गया। जब बारात को निकट समझा गया कि नगर के निकट अब बारात आ गई है। जाय वर विदय उभय भय समुद्र शिखर घन नद, तो दोनों ओर समुद्र शिखर में भी और कुमुदमणि वाली जो बारात आ रही है उसमें भी भयंकर या घनघोर शब्दों में ये जो बाजे वगैरह हैं वो बजने लगे। इंद दुहु घोर गय, है ना, घोर गति से दोनों ओर बाजे बजने लगे। अगिवान कुंवर बनी हय सज्जती, उनकी अगवानी करने के लिए
कौन से कुंवर? जो पद्मावती के जो भाई वगैरह लगेंगे वो कुंवर, राजा के कुंवर, किसके? विजयपाल के जो पुत्र वगैरह हैं वो सब बनी बनी है सज्जती, बहुत प्रकार के साज संगार करके है सज्जती, सजीले घोड़ों पर, सुसज्जित घोड़ों पर सवार होके उनकी अगवानी करने के लिए जाते हैं। दिशन को त्रिय सवनी चढ़ी गौश छाजन रज्जती, उनको देखने के लिए जो त्रियाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, सब मिलकर चढ़ी गौश छाजन रज्जती, गौश यानी होता गौख, श की जगह ख लगाना है आपको, तो गौख होती हैं घर के बाहर छोटी छोटी सी, देखिए पुरानी हवेलियों में तो आपने देखा होगा जो झरोके से बने रहते हैं मेनली वो, तो वहां से, और गौख में और छज्जों पे राजती यानी वहां पर विराजमान है कौन? वहां की स्त्रियां। जब भी बारात आती है, स्वाभाविक वर्णन, जब बारात आती है, अब तो उतना क्रेज नहीं रहा शहरों में, लेकिन गांव में अब भी बारात आती है तो सब लोग अपनी छतों पे चढ़ के उस बारात को देखते हैं। और ये तो फिर पद्मावती की बारात है, तो नगर की सब स्त्रियां अपनी गौख और छज्जों पर विराजमान है उस बारात को देखने के लिए। बिलशी आवास कुंवरी वदन मनोराह छाया सुरत, लेकिन अपने आवास में जो कुंवारी है अर्थात पद्मावती है वो बिलख रही है, व्याकुल हो रही है। बदन मनोराह छाया सुरत, मानो राहु ने उसकी जो सूरत है उस पर छाया कर ली, जिस प्रकार राहु चंद्रमा पर छाया कर लेता है तो अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार उसका तेजहीन मुख हो गया। ये जानकर कि अब तो बारात आ गई और पृथ्वीराज अभी तक नहीं आए, इस चिंता के मारे उसका जो मुख है वो कुम्हला गया। किसका? पद्मावती का। झंशति गवश्य पल पल पलकी, वो बार बार झांकती है। गविश में गोवाक्ष जो होता है ना, वही झरोके, उनमें बार बार वो अपने मैल के झरोकों से झांकते हुए देखती है। दिशति पंथ दिल्ली सपति, देखती है किसका पंथ? दिल्ली के पति का, अर्थात पृथ्वीराज की का रास्ता वो देखती है। कहने का तात्पर्य है कि पद्मावती ये सोचकर बहुत, और सब नगरवासी तो प्रसन्न है क्योंकि किसी को भी पद्मावती के मन की बात नहीं मालूम, लेकिन पद्मावती स्वयं बहुत अप्रसन्न और व्याकुल है, उसका मुख बिल्कुल कांतिहीन हो जाता है क्योंकि मन ही मन वो पृथ्वीराज का वर्ण कर चुकी है और इसके अलावा वो किसी और से विवाह नहीं करेगी। तो ये सोचकर कि यदि पृथ्वीराज नहीं आए तो मुझे आगे क्या करना है, मतलब अपने आप को बहुत ही हारा हुआ या थकित वो महसूस करती है। ठीक है। और बिंद का अर्थ होता है दूल्हा, सभी जानते होंगे राजस्थानी वाले तो बींदनी है ना। ठीक है। अब 42वें नंबर का हम देखते हैं। दिशत पंथ दिल्ली दिसान शुशभय और सुख जब मिले आन, संदेश सुनत आनंद नैन उमगिए बाल मन मथ सैन। दिशति पंथ दिल्ली दिसान, जब वो दिल्ली की दिशा में रास्ता देख रही थी पद्मावती, सुस भय और सुख जब आयो, सुस श की जगह क्या लगाना है? ख। सुख भय, तो उसे बहुत आनंदित वो हो जाती है। दिल्ली की दिशा में तो वो देख ही रही है पृथ्वीराज का, बहुत ही आनंदित हो जाती है जब सूक अर्थात जो तोता है उससे आकर मिलता है। अर्थात अब तोता उड़कर आता है किसके पास? पद्मावती के पास। संदेश सुनत आनंद नयन, संदेश को सुनते ही उसके शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई, यानी वो उमंग से भर गई। उमगी बाल मनमथ सैन, अब ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में मनमथ होता है कामदेव, तो मनमथ की सेना ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही उसे अब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करें, बहुत ज्यादा मतलब सच्चा वाला प्रेम आप करें, और आपकी शादी किसी और से होने जा रही है, आप चाहते हो कि नहीं इससे नहीं होनी क्योंकि हमें तो उसी से शादी करनी है। ऐसे समय में जब बिल्कुल आप हारने ही वाले हो, अचानक आपको सफलता की खुशी मिल जाए, तो अब क्योंकि ये सफलता कैसी है? विवाह संबंधी है, तो कौन से रस का यहाँ पर भाव आएगा? श्रृंगार का भाव यहाँ पर उद्भासित होता है उसके मन में। अपने प्रियतम या प्रिय के आगमन का समाचार सुन के आपके जो शरीर है उसमें रति का भाव जागृत होता है। तो ऐसा लग रहा है, यानी जो उसका चेहरा था जो बिल्कुल कुम्हला गया था, ये सोच करके कहीं कुमुदमणि, मतलब जो भी है दूल्हा के वेश में, कुमुदमणि की बात सुनकर सोचकर जो उसका चेहरा कुम्हला गया था, अब जैसे ही उसने पृथ्वीराज के आगमन का समाचार शुक उसे देता है, पद्मावती को हर्षित हो जाती है और ऐसा लगता है कि मनमथ कामदेव की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया, यानी पूरे शरीर में अंग प्रत्यंग में श्रृंगार के भाव उसके जागृत हो जाते हैं। तो उसकी अलग अलग स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, सात्विक। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं ये सारी चीजें। तो वो बहुत ज्यादा हर्षित हो जाती है, आनंद से भर जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है, छंद का नाम पद्वरी है, पिंगल भाषा का प्रयोग है, ये सब इसमें लगा हुआ है। तन चिकट चीर डार्यो उतार, मंजन मयंक नवसत सिंगार, उसने जो
तन पे चिकट, चिकट होता ना, कैसे चीकट कपड़े पहन रखे, जो मैला हो गया था, वस्त्र जो गंदा हो गया था वो उतार कर फेंक दिया। मज्जन मयंक नवसत सिंगार, और उसने क्या किया मंजन मयंक, तो दो इसके अर्थ आप देख सकते हैं। एक तो इसी तरीके से भी देख सकते हैं कि मतलब उसने नहा धोकर, है ना, मंजन का स्नान वगैरह करके उसने सुंदर, अपना चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर नवसत श्रृंगार, 16 9 और 7 अर्थात 16 श्रृंगार उसने किए। भूषण मंगाए नस सिख अनूप, उसने अपने दास दासियों से कहा कि जाओ आभूषण लेके जाओ, नख से लेकर शिखा तक अर्थात नाखून से लेकर चोटी तक उसने अनुपम आभूषणों को धारण किया। सजिसैन मानो मनमथ भूप, ऐसा लग रहा था कि आज कामदेव अपनी पूरी सेना के साथ सुसज्जित होकर चल रहा है। भाव यह है कि उसने इस प्रकार श्रृंगार किया कि जो कामोद्दीपक था, काम की भावना को जागृत करने वाला श्रृंगार आज पद्मावती ने किया। और बनता भी है, विवाह वाले दिन तो सजना बनता ही है, इतना तो बनता ही है विवाह वाले दिन। और फिर जब प्रियतम के आगमन की समाचार है, तो फिर जब प्रिय से मिलने नायिका जाएगी तो इसी तरीके का वेश धारण करेगी जो पद्मावती ने किया। ठीक है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। इसका इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे भी है कि भाई देखो, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मज्जन का मतलब लज्जित करने वाला भी आएगा, तो चंद्रमा को लज्जित कर दे, इस प्रकार 16 श्रृंगार उसने किए। 16 श्रृंगार करके वो कैसी लग रही है कि चंद्रमा भी उसके समक्ष लज्जित हो जाए। मंजन का मतलब लज्जित भी आता है कई जगह, इसी में आएगा। 16 श्रृंगार के अंतर्गत आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हालांकि बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अधिकतर मन में प्रश्न रहता ही है कि 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं ना, करवा चौथ वगैरह पे काम आ जाएंगे। तो देखिए मैं बता देती हूँ, विशेषतः बहनों को, भाइयों को भी, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। स्नान, वस्त्र यानी नहाना है, फिर अच्छे से वस्त्र, फिर महावर, केश सज्जा, मांग भरना, तिलक, चिबुक पर तिल, तिल भी लगा लेना, नजर वजर नहीं लग जाए। जब आप इतनी सारे तैयारी करोगे तो बहुत सुंदर लगोगी ना, तो एक तिल जैसा ना डॉट लगा लिया करो अपनी चुबुक पर, ठोड़ी पर। आभूषण, मेहंदी, वेशभूषा, मिस्सी, काजल, अर्गजा, पान का बीड़ा, सुगंध, पुष्प सज्जा, ये 16 श्रृंगार होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें से बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता थी। पान का बीड़ा ये नहीं करना है, बता दिए, जानकारी सब चीज की होनी चाहिए। और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे ही है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो क्या बुरा है। ठीक है, सोवन थार मोतिन भराए, झलहल करंत दीपक जराए, संग्रह शशियलिय सहस बाल, रुकमन्य जेम लज्जत मराल। ठीक है, सोवन थार मोतिन भराए, अब पद्मावती ने सोने के थालों को मोती से भरवाया। वो तो स्वयं करेगी नहीं ना, क्योंकि राजकुमारी है तो दासियों को आज्ञा देगी। जलहल करंत दीपक, उसमें झिलमिल करता हुआ मोती के सोने का थाल है, सोचिए, उसमें चारों तरफ मोती और बीच में जलता हुआ झिलमिल करता हुआ दीपक रख दिया। कितना सुंदर वर्णन है। संग्रह शशि लिए, और उसके बाद संग्रह शशि लिए सहस बाल, सहस उसने कितनी 100 नहीं, सॉरी, सहस का मतलब हजारों था, उसने 1000 बालाओं को, सखियों को अपने साथ लिया। फिर वह जो बाला थी, रुकमणी जेम लज्जित मराल। उसके बाद क्या हुआ, जिस प्रकार रुकमणी कृष्ण से मिलने चली थी, उस प्रकार वह उस चाल में जहां मराल भी अर्थात हंस भी शर्मा जाए, ऐसी मध्यम मतलब इस प्रकार अच्छी वाली चाल में चलकर कौन जा रही है, पद्मावती। ठीक है, अब ये सारा काम कर रही है तो वो मंदिर के लिए जा रही है। ठीक है, पहले ही वो कह चुकी है कि मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी। प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमान हंस को उपमेय से लज्जित कर दिया गया, यानी कम बताया गया। हंस को किससे कम बताया गया, पद्मावती से कम बताया गया। ठीक है, उपमा अलंकार है क्योंकि पद्मावती की तुलना रुक्मणी से की गई है। पद्वरी छंद है, द्वित वर्णों की प्रधानता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 45वें नंबर का देखते हैं। पूजिए गवरी शंकर मनाए, दक्षिण अंग कर लगी पाए, फिर देश देश पृथ्वीराज, हंस मुद्द मुद्द कर पट्टलाज। पूजिए गौरी शंकर मनाए, अब पद्मावती ने
गौरी शंकर को मनाया और उनका पूजन किया, विभिन्न प्रकार की आराधना करके उनका पूजन किया। दक्षिण अंग कर लगे और अपने दाहिने अंग की तरफ, मतलब उनकी दाहिने अंग की तरफ आकर उनके पैरों को, पाए लागू कहते हैं ना, तो पैरों को स्पर्श किया यानी आशीर्वाद लिया। फिर देख अब वहां मंदिर में पृथ्वीराज आएंगे क्योंकि शहर के बाहर है और वो पहले ही उनको संदेश भिजवा चुके। अब उसने पृथ्वीराज को देखा, हंस मुद्द मुद्द, और वो धीरे धीरे हंसने मुस्कुराने लगी मंध्यम गति से, कर पट्ट लाज। अब क्योंकि श्रृंगार का भाव है तो लज्जा का भाव भी आएगा, और पहली बार देख रही है तो लज्जा का भाव आ रही है, और उन्होंने पट्ट से, कपड़े से अपना लाज कर लिया, यानी घूंघट में से वो पृथ्वीराज को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज भी अद्वितीय सौंदर्य के धनी थे, स्वयं कामदेव का अवतार उन्हें कहा जाता है, इतने सुंदर थे पृथ्वीराज। और तो उनको देख के हर्षित होना तो स्वाभाविक ही है, तो वो हर्षित हो रही है। लेकिन भारतीय मान्यताएं जो हैं, भारतीय संस्कृति का पालन किया है यहाँ पर चंद्रवरदाई ने, और कह दिया है कि पट्टलाज, घूंघट के माध्यम से उनको देख रही है, डायरेक्ट नहीं देख रही। इसी तरीके का वर्णन जनक वाचिका में जब सीता जी राम को देखती हैं तो वो भी किसी की ओट से देखती हैं, लता की ओट से देखती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार शील और उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। देखा है ना, कंकन की छवि देख, तो वो वाला प्रसंग जो जनक वाचिका है वही वैसा ही कुछ यहाँ पे, क्योंकि वहां भी गौरी पूजन के लिए जाती है, ठीक है। श्रृंगारस की मधुर व्यंजना है, आकर्षक चीज है, और गौरी पूजन के लिए जाते हैं विवाहपूर्व। कर पकर पीठ है परि चढ़ाए, ले चलो नृपति दिल्ली सुराय, भई शबरी नगर बाहिर सुनाए, पद्मावती हरि लिए जाए। कर पकर पीठ, उन्होंने कर पकर पद्मावती के हाथ को पकड़कर पृथ्वीराज ने हया की पीठ पर, अर्थात घोड़े की पीठ पर उसको चढ़ाया, और फिर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज उन्हें दिल्ली की दिशा की ओर लेकर चल पड़े, ठीक है। नगर के बाहर चारों ओर यह समाचार फैल गया कि पद्मावती हरि लिए जाए, कि पद्मावती का हरण करके ले जाया जा रहा है, ठीक है। अब हरण विवाह उस काल में मान्य था, तो इसमें यहाँ पर ये सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जिस काल में जो चीज मान्य होती है, आज के समय में प्रेम विवाह मान्य कभी नहीं था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसलिए कहीं व्याख्या में आ जाए और आप विशेष में अपने विचार लिखें तो अपने विचार नहीं लिखने हैं हमें, क्योंकि थोड़े से महत्वपूर्ण है, व्याख्या के लिए एमए के स्तर पे पूछे जा सकते हैं, तो अपने विचार नहीं लिखने हैं क्योंकि उस काल में मान्य था, ठीक है। बाजी सुम्मम है गए पलान दौरे, सुसज्ज दिस है दिसान, तुम ले हुले हुमुंश जम्पी जोध हन्नाए सूर सब पहरी क्रोध। अब इसके बाद क्या हुआ, पद्मावती के हरण का समाचार जैसे ही समुद्र शिखर में पहुंचा, तुरंत ही रणभेरी उठी। पलान, पलान यानी क्या होता है, जीन और हौदे कसे जाने लगे, जीन और हौदे क्या हुए, कसे जाने लगे। सुबम्ब, सुबम्ब क्या होता है, रणभेरी को, युद्ध की जो वाद्य यंत्र होता है रणभेरी, वो बजती है तो इसका मतलब युद्ध की सूचक वो रणभेरी बज उठी। हय गय, हाथी, और गय का मतलब गज, हाथ सॉरी घोड़े और हाथियों पर जीने कसी जाने लगी, हौदे कसे जाने लगे। दौरे सुसज्जित दिशा दिशान, और क्या हुआ, और युद्ध के लिए शूरवीर तैयार हो गए, दिशा, ठीक है, और सभी दिशाओं में सुसज्जित योद्धा दौड़ते हुए दिखाई देने लगे। योद्धाओं ने हन्ना, हन्हा का मतलब है जिरह वक्तर, कवच जो होता है ना, वो कवच सब सूर सब पहिरे हन्ना, सब ने कवच पहने और क्रोध पूर्वक दौड़ने लगे। तुम ले हुले हुमुंश जम्पी जोत, और बार बार वो क्या जप रहे थे, तुम ले हु, तुम पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जा रहा है जा रहा है, इस तरीके से वो आवाज करते हुए एक दूसरे से कहते हुए, मतलब जल्दी जल्दी हाथी घोड़ों को भी सुसज्जित किया जाता, रणभेरी बज रही थी, फटाफट कवच पहने जाते, वो ले गया वो ले गया, तुम पकड़ो ऐसे करके शोर मचाते हैं ना, पकड़ो पकड़ो, जैसे कोई चोर भागेगा तो यही तो चिल्लाओगे पकड़ो पकड़ो। तो वो उत्तेजना और यहाँ का जो त्वरित है ना, ये जल्दबाजी है, पूरी तरीके से इस छंद में व्यक्त हुई है, बहुत जल्दबाजी, और उस जल्दबाजी को दिखाने में समर्थ हो पाए हैं चंद्रवरदाई, ठीक है। इसीलिए चंद्रवरदाई ही को ही हम पढ़ते हैं ना, और भी बहुत कुछ लिखा गया लेकिन पढ़ते हम उसे हैं, जिससे देखो चंद्रवरदाई का जो वर्णन है ना, उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं वो वहां पर उपस्थित हैं, जितना सूक्ष्म उनका वर्णन है। और जी ये सब जानते हैं कि उनके बाल सखा थे चंद्रवरदाई, कवि भी थे और सखा भी थे, और अधिकतर युद्ध वर्णनों में और प्रत्येक अवसर पर वो पृथ्वीराज के साथ स्वयं वहां पर उपस्थित थे, इसीलिए ऐसा आंखों देखा वर्णन वो कर पाए। अग्गे जू राज पृथ्वीराज भूप, पिछे सब भय सब सैन रूप, पहुंचे जू जाए तत्ते तो रंग भू भिरन भूप जुर जोध जंग।
अब क्या हुआ, दोनों नरेशों की सेना जाएगी, कुमुदमणि की भी जाएगी, क्योंकि उसका भी अपमान हो रहा है, वो एक तरीके से उसने उसकी जो लगन पत्रिका जा चुकी है तो वो उसकी भी इज्जत पे चोट लगी है तो वो भी जाएगा, और विजयपाल जो उसके पिता हैं उसकी सेना भी। तो दोनों सेनाएं जा रही हैं पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए। विजयपाल और कुमुदमणि सुभय से सेन रूप दोनों की सेना पीछे पीछे जा रही थी। पहुंचे जो जाए तत्ते तुरंग, सेना के तेज दौड़ने वाले घोड़े तत्ते तुरंग वहां पहुंच ही गए, अर्थात जहां पृथ्वीराज था उसके निकट पहुंचे ही जा रहे थे। अग्गे जो राज पृथ्वीराज भूप, आगे जो पृथ्वीराज जा रहा था, पीछे पीछे उसकी सब जो ये दोनों राजाओं की सेना जा रही थी, और तुरंत ही इनके तेज गति से चलने वाले अश्व पृथ्वीराज के पास पहुंच गए। और भिरन भूप जुरजोध जंग, अब क्या होगा, जब सेनाएं मिल जाएंगी, वीर योद्धा मिलकर पृथ्वीराज के सैनिकों से भिड़कर, भिरन हो गई, भिड़ंत हो गई, जंग करने लगे, युद्ध करने लगे। जंग फारसी का शब्द है। तो इस तरीके से पूरा युद्ध का वातावरण वहां तैयार हो गया और होना ही था, इसीलिए वो अपने चुने हुए सैनिक लेकर साथ में हरण करने के लिए जाते थे। उलटी जो राज पृथ्वीराज बाग थकी सूर गगन धर धसत नाग, सामंत सूर सब काल रूप गही लोह छो बाहे सुबूप। अब क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, पृथ्वीराज बहुत तेजी से दिल्ली की दिशा की ओर दौड़ते हैं। पहले से ही पता रहता है जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, उसके जो यदि आप चतुर और साहसी दोनों है पृथ्वीराज, उसको परिणाम पता है, इसलिए बहुत तेजी से लेके वो निकलते हैं ताकि नगर में किसी प्रकार की मारकाट या हानि नहीं हो। उनकी वजह से देखिए विवाह जैसे उस पर नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए वो बाहर की तरफ ले जाते हैं, बहुत तेजी से जाते हैं ताकि जो खुला क्षेत्र है वहां पर वो पहुंच जाए, और पहुंच भी जाते हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि पृथ्वीराज लेके भाग रहा है, तो बहुत जल्दी से पीछा करते हुए तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, वहां युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन पृथ्वीराज क्या करते हैं, उलट जो राज पृथ्वीराज बाग, जैसे ही वो ये देखते हैं ना, तुरंत पीछे की तरफ पलट जाते हैं। थकी सूर गगन धर धसत नाग, और जब पृथ्वीराज वेग सहित पलटते हैं, यह देखकर सूर्य जो गगन में है वो वहां पर वो भी रुक जाता है, थक गया, यानी वो रुक जाता है वहां पर ये देखने के लिए कि अब क्या होगा। उतना साहसी पूर्वक युद्ध करते थे पृथ्वीराज के, उसे देखने के लिए सूर्य भी रुक गया था। धर धसत नाग, और जो शेष नाग है वो नीचे की तरफ धसने लगे, ठीक है, धर धसत है ना। सामंत सूर सब काल रूप, अब पृथ्वीराज के जितने भी सामंत हैं, जितने भी राजा हैं आसपास के, सब काल का रूप धारण कर लेते हैं। गही लोह छोह बाहे सुबूप, गही लोह छोह बाहे सुबूप। अब क्या छूट गया क्या, हाँ, गही लोह छो बाहे स्वरूप, बाहों में अपने हाथ में तलवार लेकर पृथ्वीराज युद्ध के लिए उद्धृत होने लगे। ये धर का मतलब है धरा, नाग का मतलब है शेषनाग। हाँ, धर, एक मिनट, एक चीज रह गई है मेरे से, शायद शब्द छूट गया। हाँ, धर धसत, धरती नीचे की तरफ धसने लगी उनके बोझ से। नाग, और नाग तो मतलब जो शेषनाग व्याकुल हो गया, सब जानते हैं कि वो शेषनाग के फन पे पृथ्वी टिकी हुई, इस तरीके की मान्यता पूर्व में मैं समझा चुकी हूँ, तो यहाँ व्याख्या नहीं करूंगी। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, सभी को दिख ही रहा है, इसमें कहने की बात नहीं है। आगे देखते हैं। कमान बान छुट्टई अपार लगत लोह इमिसार धार घमसान धान बर बीर सेत घनशोन बहुत अरु रकत रेत। कमान बान छूटी अपार, एक एक कमान से ऐसा लग रहा है कि असंख्य बाण छोड़े जा रहे हैं। घमासान युद्ध हो गया, जो प्रतिपक्षियों के शरीर में धसकर तलवार की धार की समान उसे काट देते थे। अब ये चलाने को क्या चल रहे हैं, बाण चल रहे हैं, लेकिन काट कैसे देते हैं शरीर को, सार धार। जिस प्रकार तलवार की धार शरीर को काटती है, उसी प्रकार पृथ्वीराज के द्वारा चलाए जाने वाले बाण विपक्षियों को काट काट कर गिरा रहे थे। घमासान धान सब वीर खेत, और क्या हो रहा था, जो प्रतिपक्षी सेना के अनेक जो वीर थे, वीर खेत, वो धरती पर खेत रहे, अर्थात युद्ध में मारे गए, यानी गिर गए, नीचे धरती पर लौट गए, घोड़े और हाथियों से गिर गिर के धरती पर गिरने लगे। घनश्रोण बहत अरु रकत रेत, ठीक है। अब श्रोण की धारा, युद्ध जो खून है उसकी धारा बह निकली, रकत रेत, और जो रेत है अर्थात वहां की जो रेत है वो कैसे रंग की हो गई, रक्त कलर रंग की हो गई, लाल वर्ण की हो गई। इतना खून वहां पे बहा कि जो वहां की रेत थी वो लाल रंग की हो गई प्रतिपक्षियों के
खून से। तो साक्षात युद्ध का हो रहा है ना, रण क्षेत्र में खून की नदी बह रही है, बाणों की मूसलाधार वर्षा सी हो रही है, ऐसा कहकर युद्ध के दृश्य को साकार करने का प्रयास किया है चंद्रवरदाई ने। ओज गुण भाषा है, ओज गुण प्रधान भाषा है, डिंगल पिंगल भाषा है वैसे, लेकिन ओज गुण की इसमें प्रधानता है। आगे देखते हैं क्या उन्होंने कहा, मारे बारात के जोध जो हो परिरुंड मुंड अतिशेत सो। अब बारात के जो बड़े बड़े योद्धा थे वो मारे गए, और परिरुंड मुंड जो कटने के बाद है वो सब वहां पर इधर उधर शोभित तो क्या हो रहे थे, सुशोभित तो क्या होंगे, सोहेंगे तो क्या, पर मतलब ये लगा लीजिए कि इधर उधर गिर पड़े, यानी अब उसमें कहीं जगह नहीं बची, खोज खोज कर सबको मार दिया गया। पद्मावती इमले चलिए हर्षिराज पृथ्वीराज ऐते परिपात सा की बहुजो जानी आवाज। अब क्या हुआ, अब यहाँ युद्ध जस्ट होके चुका है, होके क्या चुका है, बस अभी ढंग से खत्म भी नहीं हुआ, इसको करके आगे ही बढ़ते हैं। पद्मावती इमले चलियो हर्षिराज पृथ्वीराज, अब अपनी विजय पर खुश होकर हर्षित होकर पृथ्वीराज जैसे ही पद्मावती को लेकर चलते हैं, ऐते परिपति साहा की भई जुजानी आवाज, और ऐसा उनको सुनाई दी आवाज। पति साहा कौन है, गौरी। अब शहाबुद्दीन जो गौरी हैं वो आक्रमण करेंगे पृथ्वीराज पर, क्योंकि उन्होंने जब जैसे ही मिला था कि पृथ्वीराज पद्मावती को लेने के लिए गए हैं और कुछ सैनिकों के साथ ही अपने नगर से बाहर निकले, तुरंत वो वहां से चल दिया आक्रमण करने के लिए कि बहुत छोटे से सैन्य बल है पृथ्वीराज के साथ, तो चलो आक्रमण कर देता हूं। उसे वैसे भी अपनी हार का बदला लेना था, मौका भी अच्छा मिल गया, तो तुरंत उसे घोड़े नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी पृथ्वीराज को। उसे पता चल गया कि शहाबुद्दीन गौरी का आक्रमण होने वाला है। पहले युद्ध अचानक नहीं किए जाते थे, ढोल नगाड़े बजाकर सेना का प्रदर्शन किया। आपने केसरी पिक्चर देखी है अक्षय कुमार की, उसमें जब वो किले पे होते हैं तो जो सेना आती है उन पठानों की और उनकी, आपने देखा होगा ना, ढोल नगाड़ों की सी आवाज बजाते हुए, आवाज करते हुए आती है, और इधर से अक्षय कुमार अकेला ढोल बजाता है। वो जब सीन देखो ना, आप ध्यानपूर्वक अकेले कमरे में बैठ के वो सीन देख रहे हो, और इस तरीके के वर्णन, साहित्य का स्टूडेंट होने के देखिए बहुत सारे मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सार्थकता है साहित्य का। बहुत सारे विषय हैं जो पढ़ते हैं पर शायद उतना मनोबल प्रदान नहीं करते, लेकिन ये जो रचना है जैसे रश्मि रथी है, बहुत सारी हैं आधुनिक काल के अंतर्गत भी, में इनका वर्णन पढ़ते हुए थोड़ा सा जोश भर जाता है। आप अपने आप को डल महसूस कर रहे हो तो बहुत सारी रचनाएं जिन्हें आप पढ़ के स्वयं को मोटिवेट कर सकते हो, अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब केसरी का वो वाला सीन जब मतलब अकेले में अगर देखो ना तो बिल्कुल आप भावों में खो जाते हैं, आपकी आंखें भर जाएंगी। विशेषतः वाला जो गाना है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मेरा मतलब इस बार का कुछ सालों का सबसे फेवरेट सॉन्ग है, बोला तेरी मिट्टी में मिल जावा। उसको मतलब सुनकर बिल्कुल भाव विहल हो जाता है। तो वही स्थिति है युद्ध के, क्या है, नगाड़ों की उसको आवाज सुनाई देने को, विशाल सेना है ना, समुद्र के समान विशाल सेना आ रही है, सॉरी सेना नहीं, सेना आ रही है, तो उसके नगाड़ों की आवाज भी कैसी होगी, घनघोर आवाज होगी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पद है अगला, उसको देखेंगे। भाई जो आनी आवाज, इसमें लक्षणा है क्योंकि यहाँ पर शहाबुद्दीन के आक्रमण का समाचार उसे मिल रहा है। क्या हुआ बेटा, पानी पिएगी? लब मैं दे रही हूँ, अभी 1 सेकंड रुको। भाई जो 1 सेकंड रुकेगा आप, मैं गुड़िया को पानी पिला दूँ। लो बेटा पी लो, पी लो, फैल जाएगा। दोनों हाथों से पकड़ो, थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ, मेरा भी गला सूख रहा है। भाई जो आनी आवाज आए सहाबुद्दीन सुर। अब सुर तो क्या है, असुर है वो तो, है ना, असुर होना चाहिए था। भाई जो आनी आवाज आए सहाबुद्दीन असर, क्योंकि जो फिर ये लोग आते थे ना बाहर के, इनको असुरी कहते थे, बाहरी आक्रमणकारी, क्योंकि ये असुरी हैं, ये लूटपाट के लिए आते थे। और बहुत सारे देशों के, बहुत सारे जो आसपास के स्थान थे उनके राजाओं को, जो लुटेरे राजा थे ना, उनका यहाँ पर उद्देश्य कोई राज्य स्थापित करना तो था नहीं, उनको आना था और भारत को लूट के ले जाना था। तो आए सहाबुद्दीन असुर, आज गहो पृथ्वीराज बोल बुलंद गज्जत धुर, क्रोध जोधा अनंत करिय पंती आन गजिए। तो अब बहुत सारे योद्धा जो क्रोध में भरे हुए हैं, है ना, आज गहो पृथ्वीराज बोल बुलंद गज्जत धुर करिय पंती आन गजिए। इसके बाद वाला भी थोड़ा देखते हैं। हाँ,
बोल बुलंद गज्जत धुर, आज गहो पृथ्वीराज को, आज तो मैं पृथ्वीराज को ग्रहण ही कर लूंगा, बंदी ही बना लूंगा। ऐसा बोलकर वो आक्रमण करते हैं। उसके योद्धा बहुत क्रोध में भरे हुए हैं। करिए पंक्ति आन गज्जिए, बाण नाल हथनाल। अब उनके जो क्या है, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उसमें क्या है, नाली है यानी बंदूक है, दुनाली, हथनाली है, तुपक तोप है, तीर है, स्त्रव सज्जी है। पब्बे पहाड़ मानो सार के, फिर भुजान गजनेश बल। अब उनके जो, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ बीच में। हाँ जी, अब बताते हैं। अब क्या क्या है इनके थोड़े अस्त्र शस्त्रों के नाम मैं ठीक से बताना चाह रही हूँ ताकि आप समझ पाए। बंदूकें हैं, छोटी तोपें हैं, हाथियों द्वारा खींचे जाने वाली बड़ी तोपें हैं, धनुष बाणों से ये सुसज्जित थे, हथियारों तथा जिरह वक्तर से सुसज्जित। उसके योद्धा जब चलते थे तब ऐसा लगता था लोहे के अथवा वज्र के पहाड़ चले आ रहे हो। ये मेरा छूट गया शायद, है ना, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है इसको, शायद पहली बार ही मैं पढ़ रही हूँ। अब ये छूट कैसे गया ये पता नहीं, बाकी तो ये मेरा पढ़ा हुआ है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। पब्बे पहाड़ मानो सार के, फिर भुजन गजनेश बल। आए हंकार हंकार के, जोर जोर से गर्जना करके, हुंकार भर भर के आ रहे। सुरासान सुल्तान दुल, खुरासान के सुल्तान का जो दल है वो कैसा आ रहा है, हुंकार भर भर के, जोर जोर से हुंकार भर रहे हैं। पूरा युद्ध की भीषणता का वर्णन किया। मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने कहा ये मेरा छूट गया है किसी तरीके से, तो मैं आपको बताती हूँ इसे सही से। हाँ, तो वैसे तो वही अर्थ है जो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी कभी कभी लगता है कि आप लोगों तक गलत नहीं पहुंचना चाहिए। कम पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना करवाऊं वो थोड़ा सही हो। तो वो हुंकार भरते रहते हैं। और जो शहाबुद्दीन गौरी है वो क्या कहकर उन्हें उद्घोषित करता है कि आज तो हम पृथ्वीराज को पकड़ ही लेंगे। और विभिन्न प्रकार के हथियारों से, तुपहक त्रिव सज्जे, है ना, बहुत तरह के हथियारों से लैस होकर वो आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। और लोहे के बड़े बड़े उन्होंने जिरह वक्तर पहने हुए, ऐसा लग रहा है कि लोहे के पहाड़ चले आ रहे हो। और उसमें कौन है, खुरासान के सुल्तान का दल भी है। ठीक है, आगे देखते हैं ना, आगे आ जाएगा जो कुछ भी है। सुरासान सुल्तान संधार मीर। अब उसके साथ साथ कौन है, विभिन्न देशों के असंख्य सैनिक भी होते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो उनका उद्देश्य क्या था, लूटना। तो कौन कौन है उसके साथ साथ, खुरासान के सुल्तान, कांधार के मीर यानी कांधार के सरदार, बलक सो बल, बलक के शूरवीर योद्धा, जो तेग अचूक तीर, जो शक्ति के साथ तलवार तीर चलाते थे, जो शक्ति के साथ, तेग अचूक तीरम, वो तेग ये तलवार चलाते थे शक्ति के साथ। और उनके तीर कैसे थे, अचूक थे। जो बलपूर्वक क्या चलाते थे, तलवार चलाते थे। और उनके तीर कैसे थे, अचूक थे, रहूंगी। और इसके बाद क्या था उनके साथ कुछ तुर्की थे, रुहंगी तुर्की थे। फिरंगी किसको कहा जाता है, यूरोपियन को। और फिरंगी हम किसको कहते हैं, अंग्रेजों को कहते हैं ना, तो वैसे यूरोपियन थे। हलम्बी और समानी, सीरिया के और हलम्बी के भी जो है क्या बोलेंगे उनको, राजा या जो वहां के मुखिया थे, शासक थे, प्रबंधक थे, वो भी उनके साथ थे। ठटी ठट बलुच ढालम निशानी, ठीक है, ये सब तो थे ही। उसके अलावा बलूची आदि विभिन्न जातियों के झुंड, है ना। हटी ठट्टी का मतलब यहाँ दिया हुआ है, झुंड के झुंड सैनिक थे जो अपने झंडे और ढाल लिए, ढालम और निशानी के स्वरूप में क्या है, झंडे और ढाल लिए आ रहे थे। रहंगी यानी तुर्की, फिरंगी यानी यूरोपियन, हलम्बी समानी यानी सीरिया के ऐसे थे जो झुंड के झुंड सैनिक चले आ रहे थे, अपने झंडे और ढालों को लेकर युद्ध के लिए आ रहे थे। केवल शहाबुद्दीन गौरी नहीं था, शहाबुद्दीन गौरी तो पकड़ा जा चुका था, कई बार उसको दया करके छोड़ दिया था, और यही पृथ्वीराज की एक गलती है, और तो उन्होंने छोड़ दिया था। अब क्या हुआ, अब की बार जब वो आ रहा है तो बहुत सारे देशों के राजाओं को अपने साथ मिलाकर ला रहा है, ताकि युद्ध में पृथ्वीराज को हरा पाए, आक्रमण करके उसे पकड़ ले। ठीक है, पद्वरी छंद है और जो है वीरस का पूर्वक भाषा है, ओज गुण पूर्वक अभी आपको दिखने में परेशानी होगी। मंजारी चसी मुशजुम्बुक लारी, हजार हजार एक जोधा बारी, तिन शस्यरम पीठ है जीन सालम, फिरंगी कनी पास सुखलात नालम। अब शहाबुद्दीन के गौरी की सेना में सम्मिलित कुछ योद्धा तो मंजरी बिल्ली के जैसी आंखों वाले थे, जम्बुक लारी कुछ कैसे थे, कुछ के मुख जम्बुक के समान, सियार के समान थे, लारी कुछ लोमड़ी के जैसे थे। इनमें से एक प्रत्येक योद्धा हजार हजार योद्धाओं के समान ही था। तिन शस्त्र पीठ ही जन साली,
अर्थात उनका एक एक योद्धा अपन इतना शक्तिशाली। अरे क्या बात है, पापा से पी लो ना, पानी पिला दिया मैंने। तनम शस्यर, इस देखिए अभी गुड़ी आ जाती है तो मेरा डिस्टरबेंस हो जाता है। मैं अब इसमें जो लिख रहा है ना वो आपको पढ़कर सुना देती हूँ, अगले वाला मैं करवाऊंगी क्योंकि वो फिर ध्यान हट जाता है, तो यही मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। एक तो ये, चलिए। शहाबुद्दीन गौरी की सेना में सम्मिलित कुछ योद्धा तो बिल्ली जैसी आंखों वाले थे, कुछ के मुख शार, और मैं इसको ऐसे नहीं करवा पाऊंगी, लारी यानी लोमड़ी जैसे थे। हजार हजार जो योद्धाओं पर उनका एक योद्धा भारी था, ठीक है। और घोड़ों की जो पीठ थी, हया की पीठ पर क्या बंधे हुए थे, लोहे की जंजीरों से बनी हुई सांखलें झूल रही थी वहां पर। ये क्या जो भी है, झूले पाखरें पड़ी हुई थी। फिरंगी कनी पास सुकानल्ला, उनके पास विलायती कचारें और सुंदर कलात देश की बनी हुई बंदूकें थी। इसका अर्थ थोड़ा ऐसा ही महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, पर जो बीच में कोई आ जाता है तो वो ध्यान भंग हो जाता है ना, ठीक है। तो उनके वो आपने देखा होगा ना, वो लोहे की जंजीरें सी पूरा एक कवच होता है, चारों तरफ हाथी घोड़ों की विशेषता लटका दी जाती है ताकि कोई आक्रमण करे तो घोड़े कटे नहीं, क्योंकि घोड़े के कटते ही फिर योद्धा वैसे ही हार जाता है ना। और पाश जो होता है वो तो फंदा होता है, उसको के दूसरों को फंसाने के लिए, ठीक है। तो अब हजार हजार में ये अलंकार है। एक हजारी का मतलब है हजार और एक हजारी का मतलब है उनका मुखिया, तो यमक अलंकार है। जहां बाग बाधम मरूरी रिछोरी घनसार समूह और चौर झूरी इराकी अरबी पेट पठितेज ताजी तुरक की महाबान कम्मान बाजी। अब इनकी शहाबुद्दीन गौरी की सेना में विभिन्न नस्लों के घोड़े थे। उन घोड़ों की लगामों की रस्सी बहुत मरोड़कर, अर्थात मरूरी रिछोरी, उनकी रस्सी बहुत मरोड़कर मजबूत बनाई पड़ती थी, अर्थात लगाम का जो हिस्सा घनम सारम समूह और चौर झोरी, ठीक है। अब क्या है कि जो लगाम का जो हिस्सा उनके मुंह में रहता था ना घोड़े के में, उसको लोहे का बना दिया जाता था ताकि वो चबा नहीं पाए, ठीक है। गर्दन और पूंछ के बाल चमड़ जैसे गुच्छेदार और घने थे। पीठ तेज ताजी, अच्छा, घनम सारम समूह और चौरम चवर के समान थी, झौरी झौरेदार और गुच्छेदार थे। बाल कैसे थे, चौरी चवर के समान उस पे, और झौरी गुच्छेदार उनके बाल थे। सार होता है लोहा, सार का मतलब लोहा, ठीक है। घन का मतलब सघन, सघन बहुत घनी लोहे के वो बनाए हुए थे। अभी कौन कौन से, अरबी, पीठ तेज, तारी, तुर्की, महाबान, कम्मान, ये सारे देशों के घोड़े उनकी सेना में थे। महाबान, कम्मान, ठीक है। अब तीव्रगामी, ये सारे देखिए घोड़ों के नाम हैं। इराकी, अरबी, इराकी घोड़े होते हैं, अरबी घोड़े होते हैं, बहुत तेज गति से चलने वाले पठी घोड़े होते हैं, तुर्क घोड़े होते हैं, महावान, कम्मान, बाजी, बाजी यानी घोड़े, तो ये सब उनके उसमें शामिल घोड़ों के नस्ल हैं। तो इसके बारे में पता चलता है कि चंद्रवरदाई जी जो है कितने जानकार थे इन सारी चीज़ों के। और जयसिंह में की पद्मावत में भी आपको घोड़ों का ऐसा वर्णन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये युद्ध के और श्रृंगार के चित्र ही विशेषता रचे गए हैं आदिकाल में। ऐसे असिव असवार अग्गेल गोलम भिरजून जेते सुतत्य अमोलम तिन मध्यम सुल्तान साहब आयम, इस रूप सफौज वर्णाए गायम। शहाबुद्दीन गौरी की सेना के अग्रभाग में ऐसे प्रचंड घुड़सवार गोल बनाकर आगे आगे चल रहे थे। छोटी छोटी टुकड़ियों में चलने वाले वे घुड़सवार सैनिक युद्ध करने में जोशीले और अमूल, सुतत्ते बहुत ही जोशीले, प्रचंड थे, जोशीले भी थे, त्वरित गति से युद्ध करने वाले थे, अमूल थे, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। उन सब के बीच में शहाबुद्दीन गौरी तिन मध्यम, उनके बीच में शहाबुद्दीन गौरी चला आ रहा था। कवि चंद्रवरदाई कहता है कि इस प्रकार उस बादशाही सेना का वर्णन मैंने गाकर किया है। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं वहीं पे उपस्थित था, इसीलिए तो बादशाह की उस सेना का वर्णन मैंने आपको गाकर किया है। पूरा आपको उन्होंने स्पष्ट किया है कि कौन कौन से हथियार थे, कौन कौन सी नस्ल के घोड़े थे, कौन कौन से देश के राजाओं शहाबुद्दीन गौरी के साथ सम्मिलित थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने आपको गाकर बता दी हैं, ठीक है। पद्वरी छंद वीरस का प्रयोग है। असिव का मतलब आप अमंगलकारी रूप भी मान सकते हैं कि, ठीक है, अमंगलकारी रूप के जो सैनिक थे, जैसा कि किसी का तो सियार के जैसा मुख था, किसी का लोमड़ी के तरह था, कोई कैसा था, कोई कैसा था, उन्होंने गोला बनाकर वो चल रहे थे। और कैसे थे, लड़ने में बहुत तेज थे, है ना।
बहुत तेज योद्धा थे, बहुत मतलब माने हुए योद्धा थे, लड़ने में बहुत तेजी के साथ लड़ते थे, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। उनके मध्य में सुल्तान आ रहा था और इस प्रकार उसकी फौज का वर्णन चंद्रवरदाई गा के सुना रहे हैं। तिनम घेरम राज पृथ्वीराज राजम चिहोर घनघोर निशान बाजम। कवि कहता है कि शहाबुद्दीन गौरी ने प्रचंड योद्धा वाली अपनी उस विशाल सेना के साथ मिलकर पृथ्वीराज को तीन घेरिया राज पृथ्वीराज, चारों ओर से पृथ्वीराज को घेर लिया और घनघोर युद्ध के बाजे बाजने लगे। ये सबसे महत्वपूर्ण छंद है भैया। तो वो पद्मावती के रूप वाला है ना, वो छिन्नी है पिन्नी है, अमृत रस पिन्नी है ना, मानो कला शशि भान वो वाला है, और या फिर ये वाला है जो दोहा है प्रमुख है भाई। ये तो बहुत पूछा जाता है, ऊपर की 2 लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बज्जिए घोर निशान रान चहुआन चहुदिश, याद आ गई, पूछी ही जाएगी भाई ये तो, ठीक है। तो ये पूछी जाती हैं। और इसको देखिए,